हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज का पूजा, वो पूजा से आरती सब हो चुकी है। ये देखें, और ये हमारे नन्हे ठाकुर जी। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि डब्बे वाला जो चंदन आता है, तो डब्बे वाला चंदन को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं थी। तो डब्बे वाले चंदन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अष्टगंध चंदन होता है, डब्बे में ड्राई पाउडर होता है, ये सूखा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये सूखा हुआ रहता है। इसमें से पानी डाल के, कटोरी में रख के पानी डाल के इसे घोल के आप लगा सकते हैं। मैं भी लगाती हूँ लड्डू गोपाल को, छोटे वाले को। इस तरीके से कटोरी में डाल के आप और उसे गीला करके लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा चंदन यही होता है, ये जो मतलब पीला चंदन होता है, इसमें लाल चंदन होता है, उजला चंदन होता है। और सावन के महीने में खास करके उजला और पीला चंदन भोलेनाथ को लगता है, विशेष है उनका। लाल चंदन मनोकामना के मतलब जो आपका मनोकामना है, जैसे कि आप बहुत बीमार रह रहे हैं तो आप लाल चंदन उनको लगाएंगे अपने मतलब स्वस्थ होने के लिए, बोल करके कि प्रभु महादेव, मैं आपको ये लाल चंदन चढ़ा रही हूँ, मेरे रोग बीमारी को दूर कर दें। तो इस तरीके से वो लाल चंदन चढ़ाया जाता है। और हर सोमवार को आप अलग अलग तरीके से उन्हें किसी दिन गन्ने के रस से स्नान करा सकते हैं, किसी दिन फलों के जूस से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत स्नान तो खास होता ही है, मध, घी, शहद, दूध, ये सब से तो करवाया ही जाता है। बट एक एक मनोकामना के तहत आपको भगवान को स्नान करवाना होता है, तो वो ध्यान रखें आप। क्योंकि सावन का महीना ही है ऐसा ही कि भोलेनाथ तो ऐसे भी डेली की पूजा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बट सावन का महीना उनका खास है, तो विशेष पूजा होता है उनका। तो आप लोग भी मिस ना करें, विशेष पूजा करें। और रही इस चंदन की बात की, तो ये चंदन बहुत खास होता है। ये आप जब ऐसे इस पे 2 बूंद गंगा जल या पानी दे करके भी आप इस तरीके से इसे घिसेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं रोज घिस के लगाती हूँ भोलेनाथ को, कन्हैया को भी लगाती हूँ। और इसे इस तरीके से करके आपको लगाना है चंदन। तो विशेष चंदन ये होता है दोस्तों, ये पीला में भी मिल जाता है, लाल में भी मिल जाता है, उजला में भी मिल जाता है, तीनों ही कलर में ये आता है। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 100-150 का रहता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप मतलब वो चंदन भी महंगा, ये चंदन भी ज़्यादा सस्ता नहीं है, मतलब थोड़ा सस्ता होगा या 50-60 का होगा ही। तो इस हिसाब से आप चंदन इसे ला करके, और आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 2 मिनट लगता है, इससे आप इसको लगा सकते हैं भगवान को। तो आज का विशेष ये होता है दोस्तों कि जैसे घंटी है, तो सबसे मेन काम तो इन्हीं का सबसे पहले होता है, घंटी का ही। क्योंकि सबसे पहले हमें इसे धोना, साफ करना, फिर उसका पूजा करना, उसके बाद ही फिर हम घंट ध्वनि करते हैं। तो हम पूजा के क्रम में भूल जाते हैं कि हम घंटी को अपना कभी स्नान नहीं करवाते, कभी गंदा होता है तो साफ़ करते हैं, नहीं तो ये हाथ से पकड़ते पकड़ते देखिए गंदा होने लगता है। तो हमें इसे भी रोज़ धोना चाहिए, रोज़ वॉश करना चाहिए इसे भी। और इसका भी प्रॉपर पूजा करने के बाद ही हमें घंटी बजाना है। तो विशेष सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। पहले मंदिर की सफाई करने के बाद, फिर आप सारे बर्तन धोने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद, उसके बाद आप जा कर के घंटी का पहले पूजन करते। पहले तो गणेश जी का पूजा होता है, बट इसका घंटी का भी पहले स्नान वगैरह करके, चंदन टीका करके, उसके बाद फिर बजाया जाता है। फिर गणेश जी की पूजा होती है, और उसके बाद फिर सभी देवी देवता का पूजा होता है। गणेश जी के बाद फिर माता रानी का पूजा होता है, उसके बाद भोलेनाथ का, फिर कृष्ण भगवान का, फिर लड्डू गोपाल का, सबसे लास्ट में हमारे लाला का ही होता है। इन्हें ऐसे ही मैं नहला कर बैठा देती हूँ, फिर अच्छे से तैयार करती हूँ, क्योंकि इन्हें भी तैयार होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो इसीलिए तो ऐसा होता है। तो घंटी का मतलब मैंने देखा है कि बहुत घरों में ऐसा नहीं होता। जैसे विशेष आप पूजा करते हैं तो बस डेली पूजा कर ले रहे हैं, बट घंटी का कोई पूजा नहीं होता। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सबसे विशेष आज का टॉपिक यही है कि घंटी विशेष है। जब तक वो जगाएंगे नहीं भगवान को, हमारे पूजा को स्वीकार नहीं वो करेंगे। वो घंटी बजाएंगे नहीं तो भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें ये भी देखना है। तो विशेष पूजा ये होती है। बाकी सब पूजा भोग से आरती हो चुकी है। और हमारी तरफ से सबको राधे राधे, हैप्पी सावन।